रणदीप सुरजेवाला जी का और इनके समस्त साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। रणदीप सुरजेवाला जी से मैंने बात की थी और पूरा कांग्रेस के हर लीडर से हर विधानसभा के अंदर मैं जाके मिल रहा हूं, काफ़ियों से मिल चुका हूं, काफ़ियों से मिलने का प्रोसेस जारी है। इस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे खूबसूरती बात मुझे लगी कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति के मन के अंदर जीत सुनिश्चित है। बहुत कॉन्फिडेंट है लोगों के मन में कि इस दफ़ा नायब सैनी नहीं, गायब सैनी की जमानत जब्त कराएंगे अगर बीजेपी उनको टिकट देती है तो। अन्यथा जो भी उम्मीदवार आए, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था उसके बाद युग परिवर्तन हुआ था। इस युग का परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो युग है इसकी समाप्ति कुरुक्षेत्र से सुनिश्चित है और ये गठबंधन पूरे हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें जीतेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का दोनों मिलकर पूरे देश के अंदर इस बदलाव की मुहिम को चला चुके हैं। ये बदलाव इस अत्याचारी सरकार का, इस तानाशाही सरकार का जो लोकतंत्र को समाप्त करने पर चल पड़ी है, जिसने वोटों की चोरी का धंधा बना लिया है। चंडीगढ़ के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक्सपोज किया। बैलेट की गिनती पहली बार सुप्रीम कोर्ट की टेबल पे हुई और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस प्रकार विपक्षी नेताओं को ये जेल के अंदर डालती है, फर्जी केस बनाती है, कोई कन्विक्शन इनकी हो नहीं पाती है और बीजेपी के अंदर जो चला जाए वो इनकी वॉशिंग मशीन में जाके दूध का धोया हो जाता है। इस देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जिस तरीके से पलटा जा रहा है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के लिए फैसला दिया था कि इस देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए। लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी ही निष्पक्ष चुनाव है। उसके अंदर एक फार्मूला उन्होंने दिया कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, देश का प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 व्यक्तियों का पैनल बनेगा और वो 3 व्यक्ति निष्पक्ष चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेंगे और वो चुनाव आयुक्त निष्पक्ष देश के अंदर चुनाव कराएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने संख्या के बल पे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदला, वोट चोरी करने के लिए उस फैसले को बदला और उसके अंदर प्रधानमंत्री, एक उनके मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, यानी कि 66% मेजॉरिटी उन्होंने अपने पास रखी। जिस मर्जी को चुनाव आयुक्त बनाएं, जिस मर्जी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएं और जो मर्जी रिजल्ट घोषित कराएं। इसका नज़ारा आप चंडीगढ़ का देख चुके हैं। परंतु कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता ने ये मन बना लिया है कि इनकी जो सेटिंग होती है ना 20 में से 8 चुराने की, उससे ज़्यादा वोट देंगे और ये जो मर्जी कर लें, इनकी जमानत जब्त कराएंगे और कुरुक्षेत्र के अंदर इतिहास रचेंगे और ये इतिहास यहाँ से चल के पूरे देश के अंदर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जहर फैलाने की कोशिश करेगी, नफरत फैलाने की कोशिश करेगी, आपको रिश्वत देगी, आपको दारू बांटने के लिए आएगी, आपको पैसे बांटने के लिए आएगी। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इनके झांसों में नहीं आना। भाई भाई को लड़ना नहीं है, किसी भी तरह के फ्रेब के अंदर नहीं फंसना है। एक बार इनको जबरदस्त धक्का वो धीरे से मारोगे, बहुत दूर तक जाएंगे। गुप्ता जी, आपने कहा कांग्रेस के साथ मजबूती से लड़ेंगे। मंत्री जी को बता दूं, अब इनको किसी के नाम का सहारा चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद आज गांव में घुसने की पोजीशन में नहीं है। इस कुरुक्षेत्र लोकसभा की पेवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ किसान शुभकरण के गोली मार के मुख्यमंत्री ने हत्या करा दी। क्यों? क्या दुश्मनी थी? किसानों से ऐसी क्या दुश्मनी है? आज एक तरफ पंजाब का मुख्यमंत्री है, वो किसान को शहीद का दर्जा दे रहा है, 1 करोड़ पे सम्मान राशि दे रहा है, उसकी छोटी बहन को, उसकी बहन को नौकरी दे रहा है सरकारी, और एक तरफ ये लठ मरवा रहे हैं, एक तरफ ये गोले बरसवा रहे हैं, एक तरफ ये रबड़ पैलेट चलवा रहे हैं। क्यों? ये देश का जनता और देश के लोग देख रहे हैं। चलो, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।